नमस्कार। आज हम एक काफ़ी चर्चा में चल रही कंपनी पर बात करने वाले हैं, इंडो सोलर लिमिटेड। मेरे पास ना कुछ हाल के बाजार के आंकड़े हैं, कुछ एनालिसिस के स्निपेट्स हैं, ट्रेंड लाइन जैसी वेबसाइट से लिए हुए। तो ये बस कुछ टुकड़े हैं, शेयर कैसा चल रहा है, कुछ स्कोर वगैरह और लोग क्या सोच रहे हैं बाजार में। हमारा प्लान है कि इन सब को जोड़कर देखें कि इंडो सोलर की अभी क्या सिचुएशन है, क्या पोटेंशियल है, और ये जो ताज़ा आंकड़े हैं, मतलब 10 अक्टूबर तक के, ये क्या कहानी बता रहे हैं, खासकर उनके लिए जो जल्दी में पूरी बात समझना चाहते हैं। और एक इंटरेस्टिंग बात यह भी है कि इस स्टॉक ने बिल्कुल अभी अपना 52 हफ्तों का नया हाई बनाया और कल इसमें ट्रेडिंग वॉल्यूम भी जबरदस्त था। आज भी कुछ अहम होने वाला है, तो चलिए खोदते हैं इसको थोड़ा। अच्छा, तो पहले एकदम बेसिक बातें कर लेते हैं। इंडो सोलर लिमिटेड, नाम से ही लगता है सोलर एनर्जी वाली कंपनी है। सेक्टर है कंज्यूमर ड्यूरेबल्स और इंडस्ट्री है अन्य इलेक्ट्रिकल उपकरण उत्पाद। मेन काम है सोलर मॉड्यूल बनाना और ये एक इंडियन मैन्युफैक्चरर है। टिकर भी बता दूं, एनएससी पर है WARREINDO और बीएससी पर है 533257। अब आते हैं कल की मार्केट एक्टिविटी पर। ₹70 एक दिन में करीब ₹33 ऊपर, मतलब 4.85% की तेजी। और जैसा मैंने कहा, उसी दिन नया 52 वीक हाई भी बना। वॉल्यूम भी तगड़ा था। एनएससी प्लस बीएससी मिलाकर कोई 1.3 मिलियन शेयर ट्रेड हुए। ये जो अचानक इतनी हलचल हुई है वॉल्यूम के साथ, ये क्या बताता है आमतौर पर? हाँ, देखिए ये कॉम्बिनेशन काफ़ी सिग्निफिकेंट होता है। जब कोई स्टॉक ऊंचे वॉल्यूम के साथ, मतलब बहुत सारे लोग खरीद बेच रहे हैं और साथ में वो अपना नया हाई बना रहा है, तो ये अक्सर दिखाता है कि बाजार में काफ़ी मजबूत इंटरेस्ट है। वजह कई हो सकती हैं। हो सकता है कोई अच्छी खबर आई हो, या आने वाली हो जिसकी उम्मीद हो, या फिर पूरा सोलर सेक्टर ही भाग रहा हो। कभी कभी ये स्पेक्यूलेशन, मतलब सट्टा भी होता है, लेकिन ऊंचा वॉल्यूम ये जरूर बताता है कि इस मूव के पीछे काफी कन्विक्शन है, मतलब लोग मानकर चल रहे हैं। ये सिर्फ कुछ लोगों का गेम नहीं लग रहा। पर हाँ, ये ध्यान रखना है कि ये कल 9 अक्टूबर मार्केट बंद होने का डेटा है। बिल्कुल। और एक और मजे की बात जो इस दिलचस्पी को बढ़ाती है, आज यानी 10 अक्टूबर को इंडो सोलर की बोर्ड मीटिंग भी है। और एजेंडा क्या है? तिमाही नतीजे। तो ये टाइमिंग, कल की तेजी और आज नतीजों की मीटिंग, क्या लगता है कोई कनेक्शन है? कनेक्शन तो बिल्कुल हो सकता है और काफी हद तक पॉसिबल है। देखिए, क्वार्टरली रिजल्ट्स किसी भी लिस्टेड कंपनी के लिए बहुत बड़ा इवेंट होता है। सब इंतजार करते हैं कि कंपनी ने पिछले 3 महीने कैसे निकाले, हाँ। कितनी सेल्स हुई, कितना प्रॉफिट कमाया, कर्जा बढ़ा या घटा, आगे का क्या प्लान है मैनेजमेंट का। तो कल जो ये तेजी और वॉल्यूम दिखा, हो सकता है ये बाजार की उम्मीद हो कि नतीजे अच्छे आने वाले हैं। इसको कई बार प्री रिजल्ट रैली भी कहते हैं। लेकिन इसमें एक पेच है, ये हमेशा अच्छा ही हो जरूरी नहीं है। अगर नतीजे उम्मीद से अच्छे आए तो शेयर शायद और भागे, पर अगर उम्मीद के मुताबिक नहीं आए, या मान लीजिए उम्मीदें कुछ ज्यादा ही बढ़ गई थी, तो फिर निराशा भी हो सकती है और शेयर गिर भी सकता है। तो नतीजों के आसपास ना वॉलेटिलिटी, मतलब उठापटक बढ़ जाती है। अच्छा, यानी आज का दिन तो फिर बहुत ही जरूरी है इसके लिए। चलिए अब उन स्कोर्स की बात करते हैं जिनका जिक्र था। डीवीएम स्कोर। डी मतलब ड्यूरेबिलिटी, वी वैल्यूएशन, एम मोमेंटम। तो इंडोसोलर के स्कोर हैं ड्यूरेबिलिटी 550-100, मीडियम फाइनेंशियल स्ट्रेंथ, वैल्यूएशन 52.7100, इसे किफायती बताया गया है, और मोमेंटम तो जबरदस्त है 82.600, टेक्निकली बुलिश। और सोर्स कह रहा है कि वैल्यूएशन और मोमेंटम अच्छा होने की वजह से टर्न अराउंड पोटेंशियल है, मतलब सुधार की गुंजाइश। इन स्कोर्स को मिलाकर कैसे देखें, ये टर्न अराउंड पोटेंशियल वाली बात कितनी इंटरेस्टिंग है? 55 का स्कोर मतलब ना बहुत शानदार ना बहुत खराब, ठीक ठाक है। शायद थोड़ा कर्ज हो या प्रॉफिट पे उतनी कंसिस्टेंसी ना हो, मतलब मजबूती है पर गुंजाइश बहुत है सुधार की। टॉप कंपनियों जैसा स्कोर नहीं है ये। वैल्यूएशन 52.700 किफायती, ये पॉइंट नोट करने वाला है। इस स्कोर के हिसाब से शेयर की कीमत उसकी असली वैल्यू जैसे कमाई या बुक वैल्यू के हिसाब से बहुत ज़्यादा नहीं है। अब सोलर जैसे सेक्टर में जहां ग्रोथ की उम्मीदें बहुत होती हैं, अक्सर कंपनियों के वैल्यूएशन आसमान पर होते हैं। तो यहाँ किफ़ायती का टैग मिलना थोड़ा ध्यान खींचता है। हालांकि ये स्कोर कैसे निकला है उसके डिटेल्स तो सब्सक्रिप्शन के पीछे हैं, तो हम सिर्फ इस टैग पर जा रहे हैं। मोमेंटम 82.600 बुलिश, ये तो साफ है। ये स्कोर हाल की तेजी से बिल्कुल मैच करता है। 82.6 बहुत स्ट्रॉन्ग मोमेंटम है। नया 52 वीक हाई, बढ़ता वॉल्यूम,
ये सब इसी तरफ इशारा कर रहे हैं कि शेयर में अभी ऊपर जाने का ट्रेंड है टेक्निकली। अब आते हैं टर्न अराउंड पोटेंशियल पर। ये शब्द इसलिए इस्तेमाल हुआ क्योंकि वैल्यूएशन सस्ता लग रहा है और मोमेंटम भी तगड़ा है। मतलब बाजार को शायद लग रहा है कि ये कंपनियां बेहतर परफॉर्म कर सकती है और इस कीमत पर आकर्षक है। प्लस इसमें तेजी बनी हुई है। लेकिन वो ड्यूरेबिलिटी वाला एंगल याद है, मीडियम स्कोर। ये इस टर्न अराउंड की कहानी में एक लेकिन डालता है। क्या कंपनी इस मोमेंटम को सस्टेन कर पाएगी? क्या अपनी फाइनेंशियल हालत सुधार पाएगी? ये बड़ा सवाल खड़ा होता है। ये तो सच में मिली-जुली तस्वीर है। एक तरफ तेजी और सस्ता लगने वाला शेयर, दूसरी तरफ फाइनेंशियल हेल्थ पर सवाल। अच्छा, अब एक और चीज देखते हैं। सोर्स ये भी कहता है कि इस शेयर के लिए कोई एनालिस्ट प्राइस टारगेट अवेलेबल नहीं है। मतलब जो बड़े ब्रोकरेज हाउस वगैरह होते हैं, उन्होंने कोई टारगेट नहीं दिया है कि शेयर कहां तक जाएगा। लेकिन दूसरी तरफ एक पब्लिक सेंटिमेंट पोल है जिसमें सिर्फ 118 वोट हैं। छोटा सैंपल है, पर फिर भी उसमें करीब 75% लोग खरीदने को कह रहे हैं, 14% बेचने को और 10% होल्ड करने को। तो ये जो गैप है, एनालिस्ट चुप हैं और पब्लिक इतनी बुलिश है, इसका क्या मतलब निकालें? ये बहुत जरूरी पॉइंट है। देखिए, आज हम एनालिस्ट कीमिया जो बायोसाइंसेज टारगेट लिमिटेड देते हैं के ना, वो काफी स्टॉक पर गहरी एक रिसर्च के बाद आता है। गहरी वो नजर डाल मैनेजमेंट से रहे हैं। मिलते हैं, हमारे सामने इंडस्ट्री को समझते 29 हैं, जून फाइनेंशियल 2025 मॉडल की बनाते हैं, ट्रेंड तब लाइन जाकर की कुछ एक कहते हैं। विस्तृत अब इंडो स्टॉक सोलर के लिए रिपोर्ट कवरेज है। नहीं है, और तो हो इसमें, सकता है ये कंपनी अभी काफी उतनी कुछ जानने बड़ी ना लायक हो कि लगता है। सब बड़े एनालिस्ट इसे ये ट्रैक करें। रिपोर्ट कंपनी छोटी की कंपनियों के वित्तीय साथ अक्सर सेहत, ऐसा होता है। उसके मूल्यांकन दूसरी यानी तरफ जो पब्लिक वैल्यूएशन पोल है, और वो बाजार में अक्सर उसकी मूड मौजूदा दिखाता चाल है। को समझने अभी का में माहौल मदद क्या करती है, है। क्या खबरें आज चल की रही तारीख हैं, देखें सेक्टर तो कैसा फार्मा लग और रहा है। बायोटेक सेक्टर सोलर की ये एनर्जी कंपनी आजकल हॉट 61 टॉपिक है, रुपए सरकार और का भी 2 फोकस पैसे है। पर ट्रेड तो कर हो रही सकता है। है तो रिटेल चलिए इस निवेशक रिपोर्ट मतलब के आम जरूरी निवेशक हिस्सों को वो जरा हाल की खंगालते हैं। तेजी देखकर हमारा या बस मकसद है ये सोलर की समझना कहानी कि इन सुनकर सारे एक्साइटेड हो। आंकड़ों के पीछे जरूरी की नहीं कि उनकी मतलब रिसर्च असली उतनी कहानी गहरी क्या हो। है, तो निवेशक ये के जो लिए सबसे अंतर है, अहम बातें कौन ये सी हैं। शायद यही बताता शुरुआत है कि करते हैं अभी इसके जो स्कोर कार्ड जोश है से। वो रिटेल ड्यूरेबिलिटी या स्कोर मोमेंटम 85 है, ट्रेडर्स की जो तरफ काफी से ऊंचा लगता ज्यादा है। हाँ, ड्यूरेबिलिटी इंस्टीट्यूशनल या स्कोर एनालिस्ट कंपनी की कम्युनिटी वित्तीय से मजबूती अभी कोई दिखाता बड़ा है सिग्नल और या कम से 85 कम का स्कोर पब्लिक मतलब ये डोमेन में बताता है कि नहीं दिख कंपनी रहा। की बुनियाद तो काफी सवाल मजबूत उठता है। है, अच्छा। क्या फार्मा ये जोश सेक्टर में टिकाऊ अपनी है? साथी क्या ये कंपनियों के सिर्फ मुकाबले मोमेंटम ये पर स्कोर है वाकई या बहुत अच्छा वाकई है। कुछ शायद फंडामेंटल सिर्फ वजह एक दो हैं जो कंपनी ही एनालिस्ट इससे अभी बेहतर नहीं होंगी। देखते। और सिर्फ बुनियाद ही नहीं, बिना एनालिस्ट कवरेज वैल्यूएशन के स्कोर भी निवेशक 55 को है। खुद ही यानी ज्यादा मौजूदा होमवर्क कीमत करना के पड़ता हिसाब है। से स्टॉक हाँ, ये सोचने वाली महंगा बात नहीं है है, कि अफोर्डेबल कहीं या ये सिर्फ किफायती जोन फोमो में है। मतलब सही कहा। कहीं ये भी मौका अपने छूट सेक्टर न में जाए सबसे वाला अच्छा डर स्कोर तो है। नहीं। तो बुनियाद अच्छा, एक और मजबूत, चीज का दाम जिक्र ठीक। था, SWOT लेकिन फिर एनालिसिस। मोमेंटम स्कोर लेकिन 59 सिर्फ पर नंबर्स क्यों है, जो न्यूट्रल बता रहा है? ये थोड़ा अजीब नहीं? ताकतें, अच्छा सवाल है। 4 देखिए, वीकनेस, मोमेंटम कमजोरियां, स्कोर जो शॉर्ट 2 टर्म में स्टॉक की अपॉर्चुनिटीज चाल और अवसर उसमें और खरीदारों 0 की थ्रेट्स दिलचस्पी खतरे। दिखाता बिना है। डिटेल्स वो के नंबर्स का क्या 59 मतलब है? पर टेक्निकली 41 न्यूट्रल है। ये तो बहुत ज्यादा भले लग रहा ही है। ये स्कोर भी बिल्कुल। अपने पेयर्स में बिना सबसे डिटेल्स के ये ज्यादा नंबर्स हो, बहुत पर ज्यादा ये कुछ पूरी नहीं तरह बताते। तेजी का संकेत SWOT तो नहीं एक दे रहा। फ्रेमवर्क है बस। शायद बाजार कंपनी थोड़ा की ठहरा हुआ अंदरूनी है। क्षमताएं, ये पिछले कुछ strengths, समय में बहुत तेजी weaknesses नहीं आई है और स्टॉक में। बाहरी समझ गया। माहौल, और यहीं पर opportunities, शायद वो threats को ट्रेंड लाइन देखने का। चेकलिस्ट की बात आती है, 41 है ना? स्ट्रेंथ्स हाँ, बिल्कुल। वाकई रिपोर्ट बहुत कहती है बड़ा कि नंबर है। 73.9% क्राइटेरिया पास हुए हैं। क्या वाकई सुनने कोई में तो खतरा नहीं ठीक है? लगता है, 70% से ऊपर शायद है। इस एनालिसिस में हाँ, पहचाना लगता तो नहीं गया। ठीक है। हम लेकिन इसका अंदाजा मतलब लगा ये भी है सकते कि हैं, करीब strengths 26% शायद बातें हैं जो मैन्युफैक्चरिंग ठीक नहीं है। कैपेसिटी हो, वो कौन सी हैं? इंडियन कुछ खास होना गड़बड़ एक है? फायदा हाँ, हो, कुछ अहम टेक्नोलॉजी हो, चिंताएं हैं इसमें। अपॉर्चुनिटीज पहली, शायद भारत पिछले में 8 सोलर की तिमाहियों बढ़ती मतलब डिमांड, करीब 2 सरकारी सालों में पॉलिसी हो, कंपनी की वीकनेस बिक्री शायद यानी वही सेल्स फाइनेंशियल ग्रोथ स्थिति एक हो, जैसी नहीं जिसका रही इशारा है। ड्यूरेबिलिटी अच्छा, स्कोर मतलब ने उतार किया चढ़ाव रहा या है। हाँ, कंपटीशन। उसमें पर कंसिस्टेंसी ये सब नहीं है, सिर्फ उतार guesswork है। चढ़ाव देखा गया है। असली ताकतें दूसरी क्या चिंता हैं, है कर्ज, कितनी बड़ी कंपनी हैं, का डेट कमजोरियां टू कितनी इक्विटी सीरियस हैं, रेशियो अवसर यानी कितने कंपनी बड़े के हैं, अपने ये पैसे सब की जाने तुलना बिना में कर्ज सिर्फ का नंबर अनुपात देखकर कुछ वो कहना मुश्किल है। 1.0 है। ये फिर एक, वही बात हाँ, दिखाता बराबर है कि हमें बस एक इसे झलक मिल इंडस्ट्री रही के है, लिहाज से पूरी थोड़ा पिक्चर ज्यादा नहीं। माना जाता है। बिल्कुल। आसान तो चलिए, भाषा में अब तक जो कहें तो बात हुई, कंपनी उससे अपनी पूंजी समेटते के हैं। बराबर ही इंडो कर्ज सोलर, लेकर बैठी इंडियन है। सोलर मॉड्यूल मेकर, तो बिक्री में जबरदस्त अस्थिरता तेजी, और कर्ज का वॉल्यूम, बोझ, नया हाई, ये तो सोचने वाली आज बात है। नतीजे आने वाले हैं, बहुत अहम बिल्कुल, दिन। लेकिन DVM सिक्के का स्कोर, दूसरा मोमेंटम पहलू भी है। और वैल्यूएशन रिपोर्ट अच्छे। में कुछ आंकड़े तो टर्नअराउंड कमाल के दिख पोटेंशियल रहे हैं, पर फाइनेंशियल जैसे पिछले हेल्थ 12 मीडियम महीनों है। में नेट पब्लिक प्रॉफिट सेंटिमेंट ग्रोथ बहुत पॉजिटिव, 281.1%। टारगेट नहीं। ये तो असाधारण SWOT के उछाल नंबर है, हैं, बिल्कुल डिटेल्स सही। नहीं। तो ये इन सब हालिया dots को मुनाफे में connect करें, जबरदस्त तो वृद्धि एक दिखाता निवेशक है। के लिए इसका और निचोड़ साथ क्या है? ही रिटर्न ऑन इक्विटी ROE जिसे कहते हैं, मतलब शेयर धारकों के पैसे पर कंपनी कितना मुनाफा कमा रही है, आने वाले वो नतीजे सोलर सेक्टर का 96.4% है। बज़, ये डेटा एक 96.4 स्नैपशॉट देता है हाँ, कि अभी ये क्या चल आंकड़ा रहा है। वाकई बहुत जो मजबूत प्रभावशाली है और momentum है, कंपनी
कंपनी की मौजूदा प्रॉफिटेबिलिटी को जबरदस्त तरीके से दर्शाता है। लेकिन इंटरेस्ट क्या बना ये रह तेजी सकता टिकाऊ है, है? खासकर क्योंकि अगर आपने आज के मोमेंटम नतीजे न्यूट्रल अच्छे आ बताया गए। था।
लेकिन और शायद तकनीकी संकेतक भी कुछ और कह रहे हो। वो आपने कहा था ना कि वो न्यूट्रल है। और एनालिस्ट कवरेज का थोड़ी सावधानी बरतने की जरूरत है। कुछ तकनीकी इंडिकेटर्स जैसे RSI रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स वो 75.9 पर है और MFI मनी फ्लो इंडेक्स 92.4 प्रॉफिट का ट्रेंड कैसा है, ये दोनों मैनेजमेंट आगे के लिए क्या कह रहा है, इसका सीधा मतलब यह है कि स्टॉक शायद हाल में बहुत ज्यादा और बहुत तेजी से खरीदा गया है। ये जानकारी उसके लिए यूजफुल है जो इस कंपनी या सेक्टर को ट्रैक कह सकते हैं, और अब इसमें थोड़ी मुनाफा वसूली या सवाल पूछने गिरावट की संभावना बन सकती है। खुद में जैसे कोई गाड़ी बहुत तेज भगाई गई हो, तो उसे थोड़ा ठंडा होने का मौका देना पड़ता है, वैसा कुछ है। बहुत बढ़िया तरीके समझाया। कंपनी के मालिकाना पूरी चर्चा से एक कदम आगे की सोचें तो एक ख्याल ये प्रोमोटर्स आता है यानी कंपनी शुरू करने वालों की हिस्सेदारी फोकस्ड काफी है, ज्यादा दिख रही है, टर्नअराउंड की करीब बात हो रही है। तो कौन से 74.9% बाहरी है और स्थिर भी है। जो इसे कंपनी तो के आमतौर पर कंट्रोल अच्छा में माना नहीं जाता है ना। इसकी किस्मत पर बड़ा असर डाल सकते हैं और स्थिर प्रमोटर हिस्सेदारी मैनेजमेंट का कंपनी में भरोसा दिखाती है। ये एक पॉजिटिव बात है। के लिए जो रॉ मटेरियल लगता है और भी है सिलिकॉन, हाँ, लेकिन दूसरी तरफ देखें तो बड़े संस्थागत निवेशकों जैसे म्यूचुअल फंड्स या FIIs मतलब विदेशी संस्थागत निवेशक, उनकी हिस्सेदारी सिर्फ 0.38% है। सिर्फ 0.38%। इंडस्ट्री और बाहरी दुनिया को भी समझना कितना जरूरी है। इसका मतलब ये निकाला जा सकता है कि बड़े प्रोफेशनल निवेशक अभी स्टॉक में ज्यादा दिलचस्पी नहीं दिखा रहे हैं, और इंडोसोलर जैसी शायद वो कहते हैं ना तो वेट एंड और वॉच भी जरूरी हो जाते हैं, इंतजार क्योंकि कर इसका रहे हैं। भविष्य तो संक्षेप काफी में कहें हद तो तक सोलर डिमांड और सरकारी नीतियों पर टिका है। इन्हें समझना बहुत जरूरी है। और हाँ, आज के नतीजे इस पूरी पहेली का एक और अहम टुकड़ा सामने रखेंगे। देखते हैं क्या होता है। और हाल में जबरदस्त